बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की खेल गया कोई, बेचैनियों में जीता कोई, जो दिल से कभी था दूर मेरे, आज उसी में प्यार मिला कोई, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। बोरा ने अदा को निकाल दिया और इतना ही नहीं, अपनी जिंदगी से भी निकाल के बाहर फेंक दिया। तुम्हें क्या मिला नुशे मैडम को हमारे बारे में सब कुछ बताकर? अदा मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं नुशे को उनके साथ नहीं छोड़ सकती, मैं छीन के ले आऊंगी उससे। हिसाब देना होगा इसका, लेकिन इस सब के बाद भी मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ और बहुत परेशान हूँ। ये सब कुछ अदा ने किया है और अदा को इसकी कीमत चुकानी होगी। सिर्फ तुम्हारे लिए रोजगार का चेहरा सामने लाना होगा बोरा, पता चलेगा, सब पता चल जाएगा। क्या तुम वाकई कंपनी वापस जाना चाहती हो? मेरे पास अब खोने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस काम के अलावा। गुड मॉर्निंग बोरा सर। गुड मॉर्निंग बोरा सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने यास्मीन को देखा क्या? नहीं तो हाँ, पता नहीं कहाँ चली गई। आखिर तुम लोग जा कहाँ रहे हो? इतने सारे कपड़े चेंज करने की जरूरत क्या है? कोई तो चक्कर है। उम्मीद है मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया। जी बॉस, हम उसी बारे में बात कर रहे थे। वो हाँ, मैंने डिस्टर्ब कर दिया। आप दोनों कंटिन्यू रखें, जारी रखें। बल्कि और भी कुछ रह गया हो तो वो भी आप करें। कोई सुबह सुबह बातें नहीं करेगा, सब काम करेंगे। कोई बात नहीं करेगा, आई समझ। और आप दोनों अपनी बातें कंटिन्यू करें। चलो। अदा की वजह से इसने सब कुछ उल्टा करके रख दिया है। जी बोलिए। जी सुन रही हूँ फराज सर। ठीक है मैं मिलाती हूँ। हाँ बोलो। बोरा सर, फराज साहब बात करना चाहते हैं। अच्छी बात है। कम से कम कोई काम की बात तो की तुमने। अच्छी बात है, मेरी बात करवाओ उनसे कहो कि मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है बोरा सर, मैं कनेक्ट करवाती हूँ आपको। अब फराज साहब को भी सब कुछ समझाना पड़ेगा। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? जी हाँ फराज साहब, मैंने ये डिसीजन लिया है। आज से हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट अनुशे करेगी। हाँ, मैंने अदा को कंपनी से निकाल दिया है, वो छोड़ के चली गई। हाँ, क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। देखें फराज साहब, आप तो ये सब समझ सकते हैं कि कंपनी में ये सब कुछ होता रहता है। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखें। जी ठीक है। मेरा शिरीन मैडम को भी सलाम कहिएगा। गुड बाय, बहुत शुक्रिया। ओके, मिलते हैं फिर। मुझे लगा था ये सादे होंगे, ये तो मीठे हैं यार। अली, क्या तुम्हारी बोरा से बात हुई? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। क्यों? मैं सोच रही हूँ कि अब क्या होगा। किस बारे में? नहीं, मेरा मतलब है कि अब क्या होने वाला है। तुम कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती हो। कभी अपनी लाइफ के बारे में भी सोचा करो, हमेशा दूसरों के मसले में टांग अड़ाती रहती हो तुम। खैर छोड़ो। अली, तुम सब समझ जाते हो। इधर आओ। अदा ने जफर अंकल से बात की। क्या बात की उसने? अदा ने उनसे कहा कि मुझे वापस कंपनी आना है। अदा ये हरकतें क्यों कर रही है? उसका अब कंपनी में क्या काम? तुम्हें नहीं पता बोरा कितना गुस्सा होगा। तो वो और क्या करती, बताओ मुझे। वो घर में रहकर और परेशान रहती। नहीं, मेरा मतलब ये भी नहीं था। खैर, मैंने जो कहना था कह दिया, ये उसने ठीक नहीं किया। देखते हैं ना। अंकल। प्रिंसेस,
अरे मेरी जान, तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया? हम लाए हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो अदा? हाँ, कुछ मत कहना बेटी, रुक जाओ एक मिनट। मैं लेकर आई हूँ अदा बाजी को। मैं उन्हें बहुत याद कर रही थी, ये आपको भी पता है ना? प्रिंसेस, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? तुम अभी प्रेल के पास जाओ, वहाँ हमारा वेट करो। जल्दी से जाओ, वहाँ मजा आएगा तुम्हें। आ जाओ बेटी, आप मेरे साथ चलो। आ जाओ, आ जाओ। चलो आप बाहर जाकर खेलो। चलो जाओ। बेटा सुनो, देखो बेटा, आदा को इस कंपनी में दोबारा आप ये बात दोबारा नहीं करेंगे, समझे? ये लड़की यहाँ काम नहीं करेगी। ठीक है, फिर मैं इसे किसी और काम पर लगा देता हूँ। क्या? समझा नहीं मैं। किस काम पे लगा रहे हैं आप बाबा से? देखो बेटा, इस कंपनी का हिस्सेदार मैं भी हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मीना के मरने के बाद एलिफ की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैं भी एलिफ को चाहता हूँ भाई, इसीलिए एलिफ की भलाई के लिए मैं अदा को एलिफ के लिए हायर करता हूँ। मिस्टर बोरा, नहीं बेटा नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं, मेरा फैसला अटल है। अली, अंकल खुशामदीद। कैसे हो बेटा? खुशामदीद दादा। क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे वाह, आपके बाल तो बहुत प्यारे हैं। तुम्हारे बाल भी बहुत प्यारे हैं। अच्छा बताओ, यहाँ तुम क्यों आई हो? पैरल बाजी, अंदर बहुत जरूरी बात चल रही है, इसलिए मुझे बाहर भेजा है। बाबा, आप ये फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे ले सकते हैं? बेटे, तुम्हें अपनी ही कंपनी के रूल्स नहीं पता। मेरे भी इस कंपनी में शेयर है, मैं जिसको चाहूँ हायर कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो बाबा ठीक है, मैं इस कंपनी से चला जाता हूँ। आप अदा को बॉस बना दें। ये ठीक रहेगा ना अदा? जवाब दो। बिल्कुल हो सकता है, आप इस कंपनी के मालिक हैं। अब ये क्या नई मुसीबत है? अंकल मुझे कहना नहीं चाहिए, वैसे आपको इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं नहीं नहीं, सब लोग मेरा फैसला गौर से समझ लें, क्योंकि इससे पहले कभी भी मैंने कंपनी के मामले में दखल नहीं दिया, लेकिन आज मैं अदा को हायर करके ही रहूंगा। बस मैंने कह दिया हायर तो फिर हायर। मैंने इस कंपनी की बुनियाद रखी है बाबा, आप भूल रहे हैं, और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहन के लिए, मेरी बहन के लिए आप ये सब कर रहे हैं ना? वो मेरी बहन भी थी, इसलिए इस कंपनी में किसको रखना है मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है बाबा। बेटा, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने इसको हायर किया है एलिफ के लिए। एलिफ के साथ ये लड़की बहनों की तरह रहेगी, बिल्कुल। इसमें क्या बुराई मैं है? ये फैसला बर्दाश्त नहीं करूंगा बाबा, क्योंकि मैं इस लड़की को अपनी कंपनी में किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर तुम कहीं और जाकर जॉब ढूंढ लो, मेरा तो फैसला यही है। ठीक है बाबा। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। अब आप अपने बेटे के बजाय इस लड़की के हक में बोल रहे हैं, तुम्हें तो फख्र होगा ना अदा? बेटा शर्म करो, लड़की है तुम्हारे सामने। बोलने दें इन्हें, मैं भी सुनना चाहती हूँ कि क्या है इनके दिल में। मैंने इसलिए यहाँ से जॉब नहीं छोड़ी थी। मैंने यहाँ पर जो भी किया हर काम ईमानदारी से किया। वाह क्या बात है, बहुत जबरदस्त। तुम तो हर किसी को काबू कर सकती हो, मेरे बाप को भी काबू कर लिया। आज जफर साहब तुम्हारे कहने पर मुझे निकालकर तुम्हें जॉब पर रख रहे हैं, मुझे ये मंजूर है। ठीक है, तुम आ सकती हो यहाँ। ठीक है, यही चाहती थी ना तुम? इस कंपनी में जॉब चाहिए ना तुम्हें, तो कोरियर का काम शुरू कर दो। हाँ, क्या ये मजाक हो रहा है? मुझे इनसे नहीं तुमसे जवाब चाहिए था। बोलो, करोगी ये? जवाब दो अदा, ये काम करोगी तुम?
आपके मशवरे का बहुत शुक्रिया मिस्टर बोरा, मुझे कबूल है। तुमने मुझे हैरान कर दिया था। बहुत खूब। अदा, मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? इजाज़त है मुझे? तुम बताओ मैं क्या करूं? जो कुछ अभी हुआ वो सब ख्वाब था? नहीं, वो ख्वाब था, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। अदा, तुम्हें कोई भी जॉब मिल सकती है क्योंकि तुम मिस्टर बोरा की असिस्टेंट रह चुकी हो। तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? देखो, मुझे इस कंपनी में जॉब चाहिए थी और वो मुझे मिल गई है। अब तुम मुझे समझाओगी क्या? मैं अपने हक के लिए हर हद पार कर सकती हूँ, समझी तुम? अदा, तुम अब बोरा की असिस्टेंट नहीं रही हो, तुम्हें कोरियर वाला बना दिया है। क्या फर्क पड़ता है, कोई भी जॉब हो, सिर्फ ड्रेस ही तो चेंज होगा मेरा। मैं सिर्फ काम करना चाहती हूँ, मुझे बस काम करना है इस वक्त, कुछ भी। ठीक है, फिर जब तुम्हें सही लगता है तो मैं क्या कह सकती हूँ? मैं अनुषा को नहीं छोड़ने वाली। वो तो मुझे पहले से ही पता है। तुम्हें पता है, जब सबको पता चला कि तुम वापस आ रही हो, वो तो बेहोशी होने वाली थी। अभी रुको तो जरा, ये तो बस शुरुआत है। शिरीन की कॉल आ रही है। जी बोले शिरीन मैडम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। क्या ये सच है? आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगी। आपको तो मेरा पता ही है। और फरहद भाई को भी मेरा सलाम कहिएगा। जल्दी मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। अदा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में इतना गुस्सा क्यों है? तुम्हें पता है बोरा ने क्या किया है? उन्होंने गेम खेलना शुरू कर दिया है। पहला ऑर्डर आ गया होगा तुम्हारा। वो अनुषा को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। हाँ, तो ये चक्कर है। अब जाकर मुझे समझ में आया। क्या बड़बड़ कर रही हो? मुंह में बोलो जो भी बोलना है। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं नहीं छोड़ूंगी, पीछे नहीं हटने वाली, मैं कभी नहीं हटूंगी। मैं अपना हक लेना जानती हूँ। शाबाश, बहुत अच्छे अदा। शोर मत करो। बहुत अच्छे। बोरा, जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। अनुषा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, समझी तुम? चुप हो जाओ बस। मतलब जफर अंकल का फैसला है तो उसको बदलना मुश्किल है। कोई उनके आगे कुछ नहीं कहता। आप सच्चाई और इंसाफ की बहुत बातें करते थे ना, ये है आपका इंसाफ? क्या कर रही हो तुम और किस तरह बात कर रही हो? मेरे ऑफिस में आने से पहले इजाजत लिया करो। निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। हर किसी के ऑफिस में मुंह उठाकर घुस जाती है। बहुत खूब। आपको वही दिखता है जो लोग आपको दिखाते हैं। आपको सच्चाई का कभी अंदाजा नहीं होता। आपको सिर्फ वो नजर आता है जो सब देखते हैं। जो अनुषा मैडम ने कह दिया वो सच हो गया। हाँ, आपने इनका नाम क्यों सजेस्ट किया? ये सब ऑफिस के मामला थे और ये नाम भी सिर्फ ऑफिस के लोगों ने ही डिसाइड किया है। मैं अभी भी इस कंपनी में काम करती हूँ। हाँ, एज अ कोरियर। तुम जाकर अपना काम करो। आपको तो खुशी होगी ना? मैं अपनी जॉब से बहुत खुश हूँ मैडम। क्या हुआ? मुझे इस तरह खुश देखकर आपको फिर से प्रॉब्लम हो गई? हाँ, तमीज से बात करो अनुषा से। ये तुम्हारी सीनियर है अदा। ये एडिटर इन चीफ भी है और कंपनी की पार्टनर भी। और याद रखो, कंपनी के मामलात को देखना हमारी जिम्मेदारी है और हमें इस बारे में तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। आपने काम होने से पहले ही फैसला कर लिया? हाँ, कर लिया और हम कर भी सकते हैं। तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है अदा। ये फैसला ज्यूरी ने तय किया है क्योंकि इसकी स्टोरी में सच्चाई होती है, झूठ नहीं। इसलिए अनुषा तुमसे ज्यादा प्रोफेशनल है। हम आज के बाद तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। चलो अदा, तुम्हारा खेल बस यहीं तक था।
मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तुम फ्री हो। मेरे पास और बहुत से काम हैं अनुषा मैडम। जो बोरा ने इज्जत दी है लगता है वो तुम्हारे लिए काफी नहीं। खैर तुम्हारी मर्जी। वैसे क्या बिजनेस करने का सोचा है तुमने? जैसे आपने रोजगार के साथ किया, मैं भी ऐसे ही कोई काम कर लूंगी अपना। कम से कम मेरी जान छूटी जो तुम मुंह उठाकर मेरे ऑफिस में चली आती थी, समझ गई? बोरा मेरा पहला प्यार ढूंढ रहा था और अचानक ये सब कुछ हो जाना, इससे मैं क्या समझूं? बताओगी मुझे जरा? मतलब ये कि उसके मेयार की औरत उसके सामने मौजूद है। खैर तुम्हारे लिए अफसोस हुआ मुझे, तुम्हें शुक्रिया कहना होगा मुझे। मुझे आप पे यकीन नहीं है। खैर छोड़ो। मैं जानती हूँ, मैं पहले से जानती हूँ। आपने और उसकार ने जो मिलकर किया वो मैं जानती हूँ। पहलमा आंटी को पता चलने दो, फिर देखो क्या होता है। मैं आ गया। खुशामदीद जफर, घर आके बहुत एहसान किया आपने। बेगम, तुमने मीना का नाम इस्तेमाल किया। क्या समझते थे तुम? मुझे पता नहीं चलेगा। उसका बहाना बनाकर तुमने उसे जॉब पर रखवाया। देखो बेगम, उसको एक चांस मिलना चाहिए, एलिफ के लिए ही सही। वाकई में एलिफ के लिए किया ये सब? उस लड़की को दोबारा से तुमने हमारी कंपनी में जॉब दे दी। तुम समझते थे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो लड़की जिसे मेरे बेटे बोरा ने निकाला था। हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बेटी का नाम इस्तेमाल करके उसको दोबारा कंपनी में लाने की? तुमने क्यों किया ऐसा? तो तुम क्या समझती हो, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मीना की रूह को खुशी मिलती होगी क्या? अब तुम इस बात की भी तरफदारी करोगे? बहुत अच्छे। और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इस घर की भलाई के लिए कर रहा हूँ। जब बच्चे मुसीबत में हो तो माँ बाप का फर्ज होता है उन्हें सहारा देना। देखो, मैं मीना का गम नहीं भुला पाई हूँ और तुम बार बार मीना का नाम मेरे सामने लेकर मुझे तकलीफ पहुँचाते हो। एक बात अपने जहन में बिठा दो, ये शादी मैं नहीं होने दूंगी। समझ गए ना तुम मेरी बात को? पर बेगम, मीना मेरी भी बच्ची थी। मैं जानता हूँ बोरा भी एलिफ को बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसकी खुशी के लिए बोरा कुछ भी करता है। क्या तुमने देखा नहीं कि एलिफ अदा से कितना प्यार करती है? सिर्फ यही वजह है कि मैं उस लड़की को इस घर में लाना चाहता हूँ। अरे उसको दूसरा चांस मिलना चाहिए बेगम। पहली बात, तुमने मेरी बेटी का नाम उस लड़की के लिए, उसको नौकरी दिलवाने के लिए इस्तेमाल किया। और दूसरा, वो कभी भी एलिफ की माँ की जगह नहीं ले सकती है। वो मेरी बेटी थी। तुम नहीं समझोगे, कभी नहीं। हाँ बेगम, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन तुम भी एलिफ का दुख समझो। एलिफ परेशान है और वो बेचारी बच्ची है। तुम बड़ी हो, अपने दर्द का हल निकाल लोगी। पर सोचो बेगम, इस वक्त उस बच्ची को माँ की जरूरत है, माँ की। इतनी सी बात तुम क्यों नहीं समझती? चुप हो जाओ तुम, बस चुप। मेरे पीछे तुमने बहुत कुछ कर लिया। वो किया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब कुछ नहीं कहो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, कोई बात नहीं सुनूंगी। चाहे मुझसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन मेरी यादों में सब कुछ बाकी है। वहाँ सब मेरी चीज़ें हैं, उन पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। तुम देख लेना, मेरी ये स्टोरी बहुत पॉपुलर होने वाली है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने दिल को संभाल नहीं पाते। मिसाल के तौर पे, अगर किसी को किसी से प्यार हो जाए तो वो ऐसा हो जाता है। इसकी कोई मिसाल नहीं होती, इसको समझाया नहीं जा सकता।
फिक्र ना करें और ऐसे कपड़े पहने जो आपको खुशी दें, और उसके बाद अपने प्यार के पास जाएं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना पहला प्यार तलाश कर रहे हैं और उनको नहीं मिल रहा। आज हम इस आर्टिकल में इन तमाम बातों के बारे में आपको तफसील से बताएंगे। इसको कहा जाता है जो एक दूजे के लिए बने होते हैं। तुम दोबारा आ गई? तुम्हें क्या? कोरियर सर्विस में जॉब करने की क्या जरूरत है अदा? मैं कुछ भी करूं इससे तुम्हें क्या? ये मत भूलो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम कोई भी नहीं हो मेरे। आंटी, देखते हैं तुम्हारी आंटी क्या कहती है। जी बोलिए नरगिस आंटी। रोजगार, क्या तुम फ्री हो बेटा? आपके लिए तो हर वक्त फ्री हूँ मैं, हर वक्त। देखो बेटा, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना है। तुमने कहा था कहीं बाहर गए हुए हैं, अभी तक आए नहीं। कम से कम टेलीफोन पे बात करवा दो। टेलीफोन नंबर देना तो मैं भूल ही गया था। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको अभी थोड़ी देर में मैसेज कर दूंगा, ठीक है ना आंटी? ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है आंटी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। तुमने अपनी अम्मी का नंबर भी उन्हें दे दिया, बहुत अच्छा किया ना तुमने। ये सिचुएशन देख रही हो तुम? पता है, मुझे सब पता है। मुझे बताओ, क्या इस दिन के लिए हम दोनों ने झूठी शादी की थी? रोजगार, देखो ये बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। मैं कुछ नहीं जानता, वो तो तुम्हारी आंटीज हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम कैसे कह सकते हो अभी भी? रोजगार, कल सुबह हमें कोर्ट जाना है। कल हमारी डिवोर्स हो जाएगी और मेरी तुमसे हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। अरे आखिर तुम्हें इतना यकीन क्यों है? एक ही बात को बार बार कहती रहती हो। अकेले जज के सामने जाकर क्या कहोगी तुम? मेरा हस्बैंड नहीं है, वो यहाँ नहीं आ सकता। जज साहब मुझे माफ कर दीजिए। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, समझ गए? सीधा सा रास्ता है यार, फैमिली बनाते हैं। मैं जानता हूँ कि जज भी यही कहेगा। अदा मैं हर चीज ठीक कर दूंगा, प्लीज मुझे एक मौका तो दो। तुम चाहते हो कि मैं ये मामला सही करूं जो कभी सच्चा था ही नहीं। तुम्हारी वजह से मैंने कितने झूठ बोले हैं और नहीं बोल सकती। बस करो। अदा प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं बस तुमसे एक मौका ही तो मांग रहा हूँ। मौका मांग रहे हो तुम मुझसे? और क्या? ठीक है, मैं तुम्हें चांस देती हूँ, लेकिन जैसा मैं कहूँगी वैसा तुम करोगे। और सीधी तरह से आकर कल डाइवोर्स पेपर साइन कर दो। समझ में आ गई ना? वरना मैं तुम्हारी फैमिली को सब बता दूंगी कि तुमने किस तरह ये झूठ का पहाड़ खड़ा किया है। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। अदा क्या हो गया है? सब सुन रहे दो। हैं। चुप हो जाओ। हर किसी को सुनने दो। मेरा मसला नहीं है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। रोजगार, मेरा सबर जवाब दे चुका है। तुम खाला को अपनी अम्मी का गलत नंबर दो, वरना सब कुछ सच बता दूंगी। समझ गए? बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। लैला, 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 रोजगार की अम्मी। हाँ, या अल्लाह, ओहो। नरगिस जान, क्या कर रही हो तुम? असलान अभी मत खाओ, वो पूरी तरह से पका हुआ ये नहीं सब है। मुझे इतनी अच्छी लगी कि मुझसे रुका ही न गया, खाने का दिल चाह रहा था। किससे बात कर रही हो तुम? रोजगार की अम्मी को फोन कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, फोन ही नहीं लग रहा उनको। वैसे नरगिस, अदा रोजगार के साथ खुश नहीं है, तुम उसे मजबूर मत करो प्लीज। फिर तुमने वही बातें शुरू कर दी असलान। रोजगार और अदा एक दूसरे से प्यार करते हैं, बात खत्म। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि वो शादी ही जब नहीं करना चाहती तो तुम उसे क्यों जोर दे रही हो? तभी तुम भी उन दोनों के साथ मिले हुए हो ना। एक मैं ही इस घर में पागल घूम रही हूँ। तुम
से एक उम्मीद थी, अब वो भी चली गई। मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, ऐसी बातें भी मत करो। मैं सिर्फ एक सादा सी बात कर रहा हूँ। जब वो उससे प्यार नहीं करती तो शादी कैसे? चुप कर जाओ, बस बहुत हो गया। उस लड़की को उसी से शादी करनी होगी, ये समझ लो तुम। मैं उन पे किसी किस्म का प्रेशर नहीं डाल रही। उन दोनों ने पहले ही एक दूसरे को अपने लिए चुन लिया था, इसमें मेरा क्या कसूर है? वो उससे प्यार नहीं करती, तुम्हें समझ नहीं आता नरगिस? अरे तुम्हारी सुई एक ही जगह पे क्यों अटकी हुई है? अपने टीवी का चैनल चेंज करो तुम। प्यार एक जज्बे का नाम है, हमें उस जज्बे की कदर करनी चाहिए। हम उनका ख्याल रखते हैं। इंसान को क्या चीज खुश रख सकती है? सच्चा प्यार ही तो उन्हें खुश रख सकता है। वाह 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 नरगिस, आज तो बहुत ज्यादा हो गया। तुमने इतने साल गुजार दिए उस शख्स के साथ जिससे कभी तुमने प्यार ही नहीं किया, है ना? असलान, मैंने ऐसा तुमसे कब कहा? नरगिस देखो, हर किसी को अपने आप से हमेशा सच बोलना चाहिए। मैं आज पहली बार तुमसे एक सवाल पूछता हूं। क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया है या फिर मैं ही तुमसे करता रहता हूं? असलान, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। मैं क्या कहूं तुमसे? ठीक है, मुझे अपना जवाब मिल गया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया नरगिस, मैं चलता हूं। असलान, हो गया, ये चला गया। लेकिन इस पे मैं अपनी पिक्चर कैसे अपलोड करूं? बोरा हर चीज के लिए पे करता है। बोरा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हर चीज का एक टाइम होता है अनुषा। बोरा, एक बात बतानी थी तुम्हें। हमारी जो अवार्ड सेरेमनी हो रही है, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ बात करेंगे अनुषा। किसको अवार्ड मिलना है डिसाइड कर लेंगे हम। लानत हो इन पे। मुझे जल्द से जल्द ये आर्टिकल अपलोड करना होगा, वरना मैं गई। क्या हो गया? बड़ी परेशान सी खड़ी हो। आज तुम्हें क्या हो गया? अरे उसको छोड़ो, तुम अपना सीक्रेट बताओ ना। मुझे तफसील से सब बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने ये पूछा, लेकिन तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। अरे बताओ तो सही तुम। मैं वादा करती हूँ, जो मुझसे हो सका मैं वो करूँगी। ठीक है, मुझे क्या एतराज़ है बताने में? हाँ, तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे मैं बहुत खतरनाक इंसान हूँ। पर मैं जैसे दिखती हूँ वैसी हूँ नहीं। वाह, क्या बात है तुम्हारी। लेकिन ये मसला थोड़ा अजीब है। सुनो पेरल, मैं तो अवार्ड्स के लिए आर्टिकल लिखती हूँ और उसके लिए मुझे इंटरनेट पे अपलोड करना होता है। पर अब मैं कोरियर में हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ? पेरल, अगर तुम ये साइट पर अपलोड कर दो तो बॉस तुम्हारे काम को अप्रिशिएट करेंगे। इसमें तुम्हारा फायदा है और इसमें यकीनन कंपनी का भी फायदा होगा। पेरल, यही वक्त है इंसाफ के लिए। अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए हमें। डाउनलोड वो लड़का करता है, अब क्या करें? अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करो, समझी? ये सब बातें तो मुझे भी पता है। अच्छा, मुझे सोचने दो, मैं कुछ करती हूँ। तुम्हें जाकर कुछ ऐसा करना होगा कि अदा का अगर ये आर्टिकल नहीं छापा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हाँ, समझ गई, बार बार रिपीट मत करो। हाँ अच्छा, चलो ठीक है, ये लो। चलो जाओ, जल्दी करके आओ। ठीक है। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। कैसे हो? तो आज रात डेट पे चलें क्या? नहीं, मैं किसी और काम से आई हूँ। खैर, तुम सुनाओ, कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम अपनी सुनाओ, तुम कैसी हो? कभी आओ मेरे साथ, एंजॉय करेंगे।
बिल्कुल चलेंगे। अभी तो इस बेचारी अदा का एक काम पेंडिंग पड़ा है, तुम कर सकते हो। तो आजकल क्या खबरें हैं बताओ। अरे लड़की, तुम्हें वहाँ काम करने भेजा है, आशिकी करने नहीं। अब क्या बताऊं, इतने काम है मेरे सर पे। तो फिर क्या ख्याल है, चले कहीं बाहर आज रात? माफ करना मुझे। हाँ बोलो। मोहब्बत वगैरह खत्म हो गई हो तो काम पर तवज्जो दे मैडम। तुम वहाँ आर्टिकल अपलोड करने गई हो या फिर अपनी प्यार मोहब्बत करने? अच्छा ठीक है, जल्दी से अपना काम करो। कर रही हूँ। बाय 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 बाय। तो तुमने बताया नहीं, क्या प्लान है फिर आज का? हाँ प्लान, हाँ चलेंगे ना, लेकिन मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। क्या बोल रही हो तुम? एक आर्टिकल है, बस तुम्हें इसे अपलोड करना है। रेगुलर सा काम है, जल्दी हो जाएगा। ये तो बोरा साहब के अकाउंट से किया जाएगा, इसका एक्सेस मेरे पास नहीं है। पर तुम कुछ न कुछ कर लोगे। कुछ भी तो नहीं है यहाँ। हाँ, अदा का नाम लिखा है। जो आर्टिकल लिखती है मुझे ये बोरा साहब को बताना पड़ेगा। मैं मेल चेक करता हूँ। अरे अरे, कॉल करने की जरूरत नहीं है। कॉल क्यों कर रहे हो तुम? इतने आर्टिकल अदा छाप चुके हैं, तुम्हें नहीं पता? तो इतनी छोटी मोटी बात के लिए तुम बोरा सर को परेशान करोगे? अरे 40 साल हो गए तुम्हें जॉब करते हुए, इतनी सी बात समझ नहीं आई तुम्हें? ये सब क्यों करना चाहती हो? अरे बोरा साहब की असिस्टेंट गई हुई है, इसीलिए मुझे तो सब कुछ करना पड़ता है ना। इसका मतलब है तुम नहीं कर सकते। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। तुम ग्रेट आदमी हो, मजा आ गया। क्या बात है तुम्हारी। अब तुम्हें इस कंपनी से कोई नहीं निकाल सकता। अरे मैं कंपनी से फायर क्यों होने लगा? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब है तुम्हारी अच्छा, जॉब पक्की। क्या बात है यार, व्यूज देखे तुमने उसके ऊपर? क्या हो रही है इस कंपनी में? क्या क्या होता रहता है? 35,000 व्यूज हो गए अब तक। जबरदस्त जबरदस्त। और देखो, और क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? ये सब क्या चल रहा है? दिल घबरा रहा है, मेरा तो दिल घबरा रहा है। क्या चल रहा है एवरिन? बोरा सर, क्या खूबसूरत आर्टिकल लिखा है। मैं बयां इसका क्या मतलब है बोरा? अदा ने आर्टिकल पब्लिश किया, वो भी बिना किसी को बताए। वो ही देख रहा हूँ अनुषा। ये लड़की पागल हो गई है, ये क्या हरकतें कर रही है? बाजी मोहब्बत की। 727,000 व्यूज। अच्छा बस। क्या हो रहा है? अदा मैडम ने बिना परमिशन के आर्टिकल पब्लिश कर दिया। समझती क्या है अपने आप को? आप अपनी धड़कनों पर काबू नहीं रख सकते। साबिर, ये आर्टिकल अपलोड कैसे हुआ? जी सर, आपने ही तो ऑर्डर किया था मुझे। ये आर्टिकल पब्लिश करने से पहले तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वो आपकी रिसेप्शनिस्ट जो है सर, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी ये काम नहीं करता। पेरिल, ये हरकत तुमने की है। पेरिल, मेरे सामने आओ। तुमने मुझसे पूछे बगैर इस आर्टिकल को पब्लिश करने का कैसे सोचा? सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। क्या मतलब है इस बात का? जब मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी तो तुमने अपलोड कैसे किया? मेरी गलती है सब। इन सब ने नहीं, मैंने ही आर्टिकल पोस्ट करवाया है। आप मुझसे पूछें, जहाँ तक मैं देख रही हूँ आर्टिकल अच्छा जा रहा है, वरना ये सब लोग इतना खुश नहीं होते हैं। आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए मिस्टर बोरा। तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम क्या चीफ एडिटर हो यहाँ की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के अपलोड करने की? अगर मैं आपको दिखाती तो आप चुरा लेती ना। तो तुम मुझे चोर कहना चाहती हो? बोरा, सुन रहे हो तुम? कैसी बातें कर रही है ये लड़की?
बताओ मुझे, मुझे यकीन है तुम इस बार भी झूठ बोल रही हो। दावे से कह सकती हूँ कि आप चोर हैं। हो जाओ, बस करो। साबिर, इसी वक्त इसे डिलीट करो। क्यों? ये तो बहुत शौक से पढ़ा जा रहा है। तुम अपने काम पर ध्यान दो। तुम्हारी यहाँ हैसियत सिर्फ कोरियर की है। डिलीट करो। जी बोलो सर। और तुम सबको मैं बाद में देख लूंगा। निकल जाओ मेरे ऑफिस से। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? सब जाकर अपना अपना काम करो। जाओ जल्दी। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। अदा, तुम अपनी हद क्रॉस कर रही हो। मैंने कहा यहाँ से निकल जाओ। मैं जब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप सुन नहीं लेते। आपने सब लोगों के सामने मेरी बेइज्जती मैंने की तुम्हारी है। बेइज्जती की है। अब आपको भी कुछ बताना बाकी रह गया है क्या? अब आप सिर्फ यही कहेंगी कि मेरा दूसरे लोगों के साथ भी अफेयर है, यही कहना चाहती है ना? ये लड़की अपनी हदें क्रॉस कर रही है और फिर भी तुम उसे कुछ नहीं कहते। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उसे कैसे बर्दाश्त कर रहे हो। क्यों ख्वाब जगाए थे मेरे दिल में? वो सब झूठ था। वो गुजर गया, वो वक्त अब नहीं आएगा। अब बोरा की नजर में अदा सिर्फ एक छोटी लड़की है। अच्छा है, अब काम खत्म होने का टाइम आ गया है। मैं जानती हूँ कि तुम ये सब मुझे जेलिस करने के लिए कर रहे हो। इस तरह तुम मुझसे बदला ले रहे हो। इस हाल में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की।